हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सफरा पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग की अतिथि सहायक प्राध्यापक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग, जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के दूसरे यूनिट का चैप्टर है। तो पैकेजिंग यानी एक तरह से ये एक कला है किसी भी वस्तु को सुरक्षित करने के लिए या फिर किसी वस्तु को पहचानने के लिए। पैकेजिंग जिसके द्वारा वस्तु की सुरक्षा की जाती है, वही नहीं अपनी वस्तु का अन्य उत्पादकों से अगर कोई पैकेजिंग फॉलो कर रहा है या पैकेजिंग कर रहा है उस प्रोडक्ट का, तो उससे क्या है, उस पैकेट से आप दूसरे की तुलना में उस को भिन्न कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है। और सबका पैकेजिंग अगर एक जैसा होगा, सारे निर्माता पैकेजिंग हर प्रोडक्ट का एक जैसा करेंगे, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है आपको पहचानने में भी कठिनाई होगी, इसलिए वो वस्तु को भिन्न भी करता है, ग्राहकों को आकर्षित करता है। भाई पैकेट वैरायटी, हर प्रोडक्ट का पैकेजिंग अलग अलग तरीके से होता है, तो हमको वो अट्रैक्ट भी करता है और हम पहचान लेते हैं उसको आसानी से। तो पैकेजिंग भी विज्ञापन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि भाई अगर आप मार्केट में मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप कैसे बेचेंगे कि वो सुरक्षित रहे, सेफ़ रहे, जल्दी ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम उस प्रोडक्ट को एक पैकेजिंग करते हैं ताकि वो ट्रांसपोर्ट करते समय या उत्पादक तक पहुंचते तक वो सेफ़ रहे। आजकल के जो आजकल इतनी कंपटीशन है मार्केट में, तो क्या है, हर निर्माता चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट सबका जो पैकेजिंग है वो दूसरे निर्माता से बहुत अलग हो, और उस पैकेजिंग के कारण हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छे से सेल हो। जैसे कि हम जानते हैं मार्केट मिक्स में जो 4 P's होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसमें से पैकेजिंग को अब 5वां P माना जाता है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका प्राइस डिसाइड कर रहे हो, फिर किस प्लेस में, किस स्थान में आप बेचोगे, फिर उसका प्रमोशन कैसे करोगे, तो अब 5वां P हो गया है आपका पैकेजिंग, जो कि सही में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है उस प्रोडक्ट को अलग से पहचान देने के लिए। भाई कोई भी वस्तु कैसे पहचानी जाएगी, उसके पैकेजिंग के द्वारा। उसमें लेबल, जो पैकेजिंग होता है उसमें लेबलिंग भी होता है, तो जिसमें उस प्रोडक्ट का नाम मेंशन रहता है। तो चलिए जानते हैं पैकेजिंग का अर्थ और परिभाषा। पैकेजिंग का अर्थ किसी वस्तु को किसी में बंद करने एवं ढकने की क्रिया से है, ताकि वह सुरक्षित रह सके एवं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आसानी हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि पैकेजिंग वह प्रक्रिया है जो किसी उत्पादक को रखने, लपेटने या आच्छादित करने यानी अलग करने हेतु किसी पात्र की संकल्पना तथा रचना करने से संबंधित रखता है। पैकेजिंग को हिंदी में, पैकेजिंग क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं संवेष्टन के नाम से भी इसको जानते हैं। भाई आजकल बिना पैकेजिंग का कोई प्रोडक्ट मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। जो शक्कर पहले खुले में मिलता था, चावल पहले खुले में मिलता था, अभी भी मिलता है, बट अब उसको एक पैकेट में एक अट्रैक्टिव ढंग से मार्केट में लाया गया है और सेल किया जा रहा है, जो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को बहुत लुभा भी रहा है। चलिए कुछ परिभाषाएं देखते हैं। फिलिप कोटलर के अनुसार किसी उत्पाद के लिए पात्र या डब्बा डिज़ाइन करने तथा निर्माण करने की सभी क्रिया पैकेजिंग कहलाती है। मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए, उसको रखने के लिए पात्र या फिर कोई डब्बा डिज़ाइन करना और उसका निर्माण करना, ये क्या है,
पैकेजिंग क्रिया है, या वो सभी क्रिया पैकेजिंग कहलाती है। भाई आजकल क्या होता है, डबल प्रोटेक्टेड रहता है पैकेजिंग। भाई आप देखे होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए बॉर्नवीटा का जो आजकल क्या है, पैकेट में भी आता है, डब्बे में भी आता है। पहले डब्बा क्या रहता था, ऊपर से सील पैक। अब ऐसा होता है कि कई बार डब्बे के अंदर है वो जो बॉर्नवीटा है वो भी पैकेट में रहता है, देन उसको आप खोल के डब्बे में खाली करिए और यूज़ करिए। क्यों? डबल पैकेजिंग प्रोडक्ट वैसा है कि उसको हवा लगेगी तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको सेफ्टी प्रदान करने के लिए कि उसको लंबे समय तक उसका जो लाइफ है जितने दिन का वो लाइफ मेंटेन रहे, इसलिए पैकेजिंग को लाया गया है कि आपका प्रोडक्ट सेफ रह सके। डॉक्टर स्टेंडन के अनुसार पैकेजिंग को उत्पाद नियोजन की उन सामान्य क्रियाओं के समूह की तरह परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी वस्तु के लिए लपेटने या खोल का डिज़ाइन बनाने एवं उसके उत्पाद से संबंधित हो। भाई पैकेजिंग क्या है, जो आप प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं उस समय आप प्रोडक्ट के लिए कुछ लपेटने का या फिर कुछ खोल बनाते हैं, कवर बनाते हैं, वो क्या है डिज़ाइन, खोल बनाना, इन्हें डिज़ाइन करना, वो सब क्या है उत्पाद से, उस प्रोडक्ट से संबंधित है। मेंसन एवं रथ के अनुसार इनका कहना है कि आधान पात्र व लपेटने वाले सामान का उपयोग पैकेजिंग है। भाई हम कोई भी सामान बना रहे हैं उसको सेफ्टी के लिए जो लपेटने के लिए या फिर कुछ पात्र जो यूज़ करते हैं वो क्या है पैकेजिंग है, जिसमें लेबल लगाना व सजाना भी शामिल है। भाई पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग भी होता है, उस प्रोडक्ट का नाम लिखा रहता है, उसका डिटेल लिखा रहता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो एक सब चीज़ प्रोडक्ट वो भी क्या है पैकेजिंग का हिस्सा है, जिसमें वस्तु सुरक्षित रहे, उसकी बिक्री करने में सहायता मिले तथा उस वस्तु को उपभोक्ता के द्वारा काम लाने में सुविधा रहे। भाई आजकल देखे होंगे आपका हर प्रोडक्ट का पैकेजिंग तो रहता ही है, साथ में आपको वहाँ से लाने के लिए भी कई बार क्या होता है एक बॉक्स दिया जाता है कि आप इसमें सेफली ले जाइए जहाँ आपको लेके जाना है। तो वो पैकेजिंग भी कई टाइप्स के हो सकते हैं। आजकल तो वैरायटी है पैकेजिंग की, एक मोटे पॉलीथीन के रूप में पैकेज किया जाता है, या फिर कोई ग्लास के बॉटल या बॉक्स बना के उसको प्लास्टिक ग्लास का बॉटल या डब्बा बना के प्रोडक्ट को सेव किया जाता है। वो क्या है सब पैकेजिंग का तरीका है। आपने देखा होगा बिस्किट्स जो थोड़ा सा हाई प्राइस वाली बिस्किट होती है वो भी डबल पैकेजिंग में रहता है, उसके अंदर कुछ अलग सा ऐसे सांचा बना रहता है जिसमें बिस्किट टूटे ना करके उसके ऊपर एक नया रैपर फिर लगता है जो जिससे वो लपेटा रहता है और सेफ़ रहता है। तो ऐसे प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए आजकल साबुनों में डबल लेयर्ड रहता है। किसी साबुन में देखेंगे आप, जैसे कपड़े के साबुन है, कुछ कपड़े के साबुन जो सेट में आते हैं उसको आप देखेंगे अंदर वो ऑलरेडी एक पतले पैकेट में पैक रहेगा, उसके ऊपर कवर के साथ पैक होता है जिसमें उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल दिया रहता है। क्या है सब पैकेजिंग के टाइप्स ही हैं, तो ये आगे हम और वीडियोस में जानेंगे। तो पैकेजिंग कुछ नहीं है, पैक करना, सामान को सुरक्षित रखने के लिए उस वस्तु को किसी चीज़ से लपेटना कहलाता है पैकेजिंग। भाई पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, ये अब जब आधुनिक युग आने लगा तो सब चीज़ें आने लगी। जैसे मैंने पहले बताया, पहले कुछ चीज़ें खुली मिलती थी, देश घी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या था खुले में मिलता था, उसके लिए आपको डब्बा लेके जाना पड़ता था। धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक युग आते गया, नए नए इनोवेशन आते गए और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए निर्माता ने अलग अलग तरीका अपनाते गए और फिर पैकेजिंग का तरीका भी बदलते गया। भाई आप प्राथमिक अगर देखेंगे तो कभी भी आप कई बार ऐसा होता है जो लोअर लोग होते हैं
उनको क्या है, सामान, बहुत सारे सामान खुले में लेना पड़ता है, तो भी क्या होता है कि वो सामान को पॉलीथीन में दिया जाता है, या फिर पॉलीथीन तो बैन है, तो कई बार पेपर का जो कवर होता है उसमें डाल कर दिया जाता है ताकि वो सेफ़ रहे। उसके बाद उपभोक्ता उसको घर में आके एक किसी कंटेनर में शिफ्ट कर देता है। वो कंटेनर भी एक तरह से क्या हो गया, उसके लिए पैकेज ही हो गया कि आप उसको सेफ़ रखने के लिए एक डब्बे में डालकर रख रहे हो। चलिए अब पैकेजिंग की विशेषता जानते हैं भाई, उसकी क्या क्या विशेषता है। पहला है, यह किसी उत्पाद अथवा वस्तु को किसी में बंद करने एवं ढकने की क्रिया है। भाई जो प्रोडक्ट है उसको आप खड्डे में पैक कर रहे हो या पॉलीथीन में पैक कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ से लपेट रहे हो, उसको सेफ रखने के लिए, ढकने के लिए होता है, होने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। दूसरा है, वह उत्पाद नियोजन की सामान्य क्रियाओं का समूह है। भाई जो आप प्रोडक्ट प्लानिंग कर रहे हो उसमें से एक क्रिया है पैकेजिंग, उसका समूह है। आपको प्रोडक्ट सेफ रखना है, लास्ट में आपको उसको मार्केट तक पहुंचाना है, और मार्केट तक जाने के लिए आपको प्रोडक्ट को सेफ रखना है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे। तो एक तरह से वो उन सब चीज़ों का क्या है, सामान्य क्रिया का समूह है। तीसरा है, यह कला एवं विज्ञान है। भाई सही बात है, पैकेजिंग करना भी एक कला है, क्योंकि किस प्रोडक्ट के लिए कैसा पैकेट होना चाहिए ये मायने रखता है, और फिर आप उस टेक्नोलॉजी को अपना कर अपने प्रोडक्ट को सेफ कैसे रखोगे। कला कैसे, आप देखते होंगे हर बिस्किट्स के पैकेट में कुछ ना कुछ अलग डिज़ाइन बना रहेगा, उसका जो नाम है, जो लेबलिंग हुई रहती है अलग तरीके से रहती है। किसी को कार्टून में पैक किया जाता है, कार्टून वाले डब्बे में, जो कि एक पुट्ठे से या कार्डबोर्ड से बनता है, या कुछ पतली पॉलीथीन से या कुछ ऐसे सिल्वर रैपर से उसको पैक किया जाता है। तो ये एक तरह से कला है। फॉर एग्ज़ाम्पल और बताती हूँ आपको, दूध आपको पैकेट में भी मिलता है और डब्बे में भी मिलता है। पैकेट वाला दूध क्या है, आप उसको तुरंत, मतलब जैसे ही वो आता है आप तुरंत बॉईल करें और तुरंत यूज़ करें, उसको बॉईल करके आप उबाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। टेट्रा पैक वाला डब्बा क्या रहता है, उसमें दूध हाई कंसंट्रेशन में उसको बॉईल किया जाता है कि वो बहुत दिन तक रह सके, और उसको एक जो कवर है वो भी अच्छी मोटी लेयर से पैक किया जाता है कि कंज्यूमर उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सके। तो ये क्या है, एक तरह से विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, नए नए मेथड्स यूज़ करना, इसीलिए यह कला एवं विज्ञान है। यह एक नया व्यवहार एवं अपूर्व संवर्धात्मक तकनीक है। भाई एक नया व्यवहार भी है, आप कस्टमर के, जो निर्माता है कस्टमर तक सेफली प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है, तो आप क्या है, अपने प्रोडक्ट के लिए लोगों के मन में क्या बता रहे हो कि आप उनके लिए अच्छे प्रोडक्ट सेफली मतलब जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ख़राब ना हो करके उसको वैसा दिया जा रहा है। और प्रमोशन के लिए, भाई जो आप लेबलिंग कर रहे हो, पैकेजिंग और लेबलिंग कर रहे हो, से एक तरह से क्या हो गया, प्रमोशन भी हो रहा है। प्रमोशन के लिए टेक्निक है कि आप अच्छे तरह से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके पैकेट में पैक करके लेबलिंग लगा के उसको सेल कर रहे हो। पाँचवा है, यह संबंधित उत्पाद को ग्राहकों अथवा उपभोक्ता तक सुरक्षित पहुंचाने का माध्यम है। भाई पहले ही देख लिया, पैकेट को जब तक क्या है, ग्राहक तक आपको पहुंचाना है सामान को, तो वो एक अच्छे पैकेट में होगा तो वो सुरक्षित पहुंचेगा कस्टमर तक। कुछ चीज़ें नाजुक होती है तो उसको टूटने का डर रहता है, इसलिए भी उसको एक पैकेट फॉर्म में पैक करके या अच्छे से डिज़ाइन से उसको पैक करके कस्टमर तक पहुंचाएंगे, तो कस्टमर उसको बाहरी पैकेट को देख के भी आकर्षित होगा, और साथ में वो इसलिए संतुष्ट होगा आपके वस्तु से कि आपका सामान अंदर से भी सेफ़ है।
तो इसलिए भाई आप सही सुरक्षित पहुंचा रहे हैं, तो पैकेजिंग के माध्यम से, पैकेजिंग एक माध्यम है कि उससे आपका प्रोडक्ट सुरक्षित उपभोक्ता तक पहुंच रहा है। छठवां है पैकेजिंग का संबंध किसी उत्पाद के लिए लपेटने अथवा रैपर का निर्माण करने एवं उसका डिज़ाइन करने से। पैकेजिंग सही बात है, पैक करना अलग होता है और पैकेजिंग क्या है, डिसाइड करना कि किस चीज़ से आप उस प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने वाले हो, जो आप उत्पाद निर्माण कर रहे हो उसको कैसे सुरक्षित रखोगे। तो क्या है, पैकेजिंग एक तरह से वो उस उत्पाद को लपेटने या रैप करने के लिए उस वस्तु का डिज़ाइन करना ही क्या है, पैकेजिंग है, या उसको डिज़ाइन करना पैकेजिंग कहलाता है। सातवां है पैकेजिंग और पैकेज में अंतर होता है। पैकेजिंग वस्तुतः वस्तुओं को कंटेनर्स एवं रैपर में बंद करना होता है, यानी जो पैकेज है उसको आप एक तरह से कह सकते हैं कंटेनर और या फिर किसी भी रैपर में बंद करना होता है। लेकिन जबकि पैकेजिंग में कंटेनर एवं रैपर का निर्माण तथा उपयोग दोनों ही होता है। पैकेजिंग में आप पहले उसको बनाएंगे, उस कंटेनर को, उस रैपर को बनाएंगे, उसके बाद उसको फाइनल पैक करेंगे। पैक करना यानी उसको कवर करना। पैकेजिंग में दोनों होता है, आपको कंटेनर का निर्माण भी करना है, फिर उसको उपयोग में भी लाना है, ये होता है पैकेजिंग। तो आज के लिए इतना ही पैकेजिंग। नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी।